श्योपुर जिले की विजयपुर तहसील से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तेजाजी महाराज के दिव्य दरबार में बंधन मात्र से जहरीले सांप के काटे हुए व्यक्ति को मिलती है तुरंत राहत। ग्रामीणों की माने तो यहाँ ऐसी मान्यता है कि तेजाजी महाराज ने स्वप्न में आकर एक भक्त को प्रेरणा दी कि तुम अपने गांव में मेरी स्थापना कर दो तो आपके गांव में जहरीले सांप के काटने से किसी की भी मौत नहीं होगी। और इस बात को तत्परता से लेकर एक पट्टिका पर सिंदूर लगाकर तेजाजी महाराज की स्थापना कर दी गई। जब से ग्राम इकलौद में लगातार तेजाजी महाराज की महिमा चली आ रही है, जैसे जैसे महिमा का विस्तार होता गया तैसे तैसे मंदिर के जीर्णोद्धार और मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से बढ़ता गया। आपको बता दें कि यहाँ पर लगभग 48 साल से सतत तेजाजी महाराज का मेला लगाया जा रहा है। मेले का आयोजन भादो माह की शुक्ल पक्ष की दशमी को प्रतिवर्ष मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें सिर्फ सर्पदंश से पीड़ित लोगों को मुक्त किया जाता है। यहाँ ऐसी मान्यता है कि बंद काटने के लिए जो घोड़ी तेजाजी महाराज के लिए पहुंचती है, वहां घोड़ी मल्ल परिवार की होती है। साथ ही घोड़ी के द्वारा दूध और गंगा जल की छींटे नीम की पत्तियों से छिड़क कर तेजाजी महाराज के बंधन से मुक्त किया जाता है। यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर तेजाजी महाराज के दर्शन करते हैं। साथ ही मेले में पुलिस प्रशासन एक दिन पहले पहुंचकर व्यवस्था में लगे रहते हैं। आप सभी मीडिया चैनल के साथियों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मल्ल परिवार की ओर से आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस व्यस्त भरे समय में भी एक दिन का समय निकालकर जो स्टोरी क्रिएट आप कर रहे हैं, उसके लिए मल्ल परिवार आपका हमेशा अभिनंदन करता रहेगा। वैसे तो मेले की परंपरागत व्यवस्थाएं आपने गांव में जानकारी ली होगी। 48 वर्षों से परंपरागत तरीके से ये तेजाजी महाराज का मेला लगातार इकलौद गाँव में, इकलौद पंचायत में चलता हुआ आ रहा है। इसकी पौराणिक कथाओं पर अगर जाएं तो कई ऐसी कथाएं हैं, कई ऐसे चमत्कार हैं जिनके बारे में अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी समय हमें आपकी मीडिया को देना पड़ेगा। बाद इसके मैं आपको कुछ मुख्य तौर पर बता देता हूं कि जैसे ही यदि अगर किसी को सर्पदंश की समस्या उत्पन्न होती है, किसी को सर्पदंश कर जाता है, किसी भी, चाहे वो पशु हो, इंसान हो, कोई भी हो, बस वो जीवित हो, उसको आप तेजाजी के नाम से धरती से उठाकर मात्र विभूति अगर उसके घाव पर लगा देते हैं जहाँ पर डंक पड़े हुए हैं, तो तेजाजी का बंध लगा हुआ माना जाता है। और तेजाजी के स्थान पर जो इकलौद पंचायत में उपस्थित है, मंदिर बना हुआ है, प्रांगण बहुत अच्छा प्रांगण है। इसके बाद 1 साल बाद जब भी आपका सर्पदंश हुआ है, बाद उसके तेजा दशमी के दिन तेजाजी का विशाल मेला, लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ कर आती है, मेला लगता है। उन्हें जैसे ही काटा हुआ, सर्पदंश किया हुआ व्यक्ति मंदिर में प्रस्थान करता है, उसे अपने आप ही चक्कर टाइप के आकर और वो बेहोश हो जाता है। ये एक चमत्कारिक व्यवस्था है, ये ईश्वर के होने का प्रमाण है। साथ ही मैं आपको बता दूं, मेरे परिवार, मल्ल परिवार के हवेली से घोड़ी सज कर के निकलती है। जैसा कि तेजाजी महाराज का आशीर्वाद रहा, उनका जो आदेश रहा, उसका परिपालन करते हुए लगातार 48 वर्षों से ये घोड़ी का निर्माण कार्य का निर्वहन आदरणीय स्वर्गीय श्री नरेश दीक्षित जी दादाजी के सानिध्य में होता रहा। बाद उनके मेरे परम आदरणीय ताऊजी जो वर्तमान में जनपद सदस्य हैं, राकेश दीक्षित जी की सानिध्यता में चल रहा है तेजाजी महाराज के आशीर्वाद से। जैसे ही मल्ल हवेली से घोड़ी चल करके और तेजाजी प्रांगण में पहुंचती है, और एक आध्यात्मिक प्रतिक्रिया है। आप अचंभित होंगे कि अगर पशु वहाँ पर मौजूद नहीं है, पशु ना होने के बाद भी अगर आप उसकी रस्सी लाते हैं तो रस्सी भी अपने आप चलने लगती है, डिगने लगती है, मिटने लगती है। ये वास्तविक ही चमत्कार का विषय है। बाद इसके घोड़ी अपने मुंह में झोरा लेकर के और दूध से ऐसे ही सारे मरीजों पर छिड़कती है। सभी लोग होश में आ जाते हैं, उनका बंध कट जाता है और उन्हें फिर से कभी आने की आवश्यकता नहीं है। अगर श्रद्धा रखता है कोई भी श्रद्धालु तो वो हर वर्ष मेले में आते हैं और लाखों की संख्या में यहाँ पर उमड़ाव रहता है। व्यवस्थाओं का स्वरूप कुछ इस प्रकार से है कि पुलिस प्रशासन, हमारा विजयपुर के एसडीएम महोदय, तहसीलदार महोदय, पटवारी महोदय, सरपंच महोदय, सचिव महोदय, सभी प्रशासनिक अधिकारीगण इसमें हस्तक्षेप बड़ा बढ़ चढ़ करके देते हैं, जिससे इस गांव में व्यवस्थाएं बहुत अच्छी चलती हैं हमेशा से तेजाजी महाराज की कृपा से। बस इसके बाद और भी कई कथाएं हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, पर स्टोरी का अपना एक टाइम लिमिट है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी प्रकार के जो भी जहरीले जीव जंतु वगैरह होते हैं, विशेषकर सर्प के जो काटे हुए हैं, उन लोगों को बंद लगाए जाते हैं।
तेजाजी महाराज के इस मंदिर में जिसको भी बंद लगा के पीड़ित को कभी भी लाया जाता है, वह यहाँ से स्वस्थ होके, पूर्ण स्वस्थ होके अपने घर वापस जाता है। पुनः उसको भादों में 10वीं के दिन शुक्ल पक्ष में तो मेला लगता है, उसमें बंधन मुक्त होने के लिए पुनः आना पड़ता है। जब सर्प का काटा हुआ उस दिन आता है तो उस दिन पुनः वही बेहोशी तेजाजी महाराज के मंदिर में उसको आ जाती है और कुछ समय बाद वह पुनः ठीक होकर के अपने घर के लिए बंद मुक्त होकर के प्रस्थान कर जाता है। हमारे ग्राम इकलौद में मेले को करीब 48 वर्ष हो गए हैं। सन 1977 से प्रारंभ होकर अनवरत आज तक मेला प्रारंभ है और लगातार चलता रहेगा। जब तक सनातन धर्म है तब तक इस मेले की मान्यता हमेशा बनी रहेगी। इस मेला की शुरुआत सन 1977 से हुई थी और इसकी एक कथा बड़ी विचित्र है, जिसको भी बताना बहुत आवश्यक है कि तेजा बाबा यहाँ आए कैसे। हमारे गांव के एक मनोहर भगत जी थे जो पालपुर जाया करते थे। पहले ये तेजा बाबा पालपुर में थे तो उनको सपना दिया मनोहर भगत जी को कि मैं इकलौद में जाकर अपनी कला दिखाना चाहता हूँ। तो मनोहर भगत जी ने यहाँ आके पंच को इकट्ठा किया और पंच को इकट्ठा करने के बाद उन्होंने एक स्थान बनाया यहाँ पर। तो ये सबसे पहले 1977 में यहाँ पहले एक छोटे मेला के रूप में यहाँ मेला लगाया गया था। इसके बाद जो भगत जी थे पालपुर वाले वो यहाँ पर आए और सकल पंच को इकट्ठा किया और सकल पंच को इकट्ठा करने के बाद सभी जनता के सामने उन्होंने ये कहा कि इस स्थान की ये महिमा रहेगी कि आज के बाद यहाँ कोई भूपा नहीं होगा, कोई नामता नहीं होगा, जैसे कोई शेर आएंगे देवता आएंगे। ये तेजा बाबा का एक अलग तरीके का सिस्टम रहेगा। और वहाँ पर पूरी सभा के बीच उन्होंने मेरे पिताजी श्री नरेश दीक्षित जी को बुलाया था और उनसे कहा था कि ये जिम्मेदारी हम आपको दे रहे हैं कि आप अपने घर से घोड़ी को सजाकर तैयार रखेंगे। सकल पंच स्थान से ध्वजा लेके जब चलेगा तो मैं ध्वजा पर सवार होके और तुम्हारे घर तक जाऊंगा और तुम्हारी हवेली में जब घोड़ी तैयार होगी तो मैं उस पर सवार हो जाऊंगा। आपका परिवार पूरा पूजा करेगा वेद वेदांत से और पूजा के बाद सकल पंच के साथ आप घोड़ी को लेकर और स्थान के लिए आएंगे। जब घोड़ी जाएगी तो घोड़ी के साथ पूरा सकल पंच भी चलेगा और यही परंपरा जाते ही जैसे घोड़ी स्थान पर पहुंचेगी तो जो भी मत लगे हुए सर्प के काटे हुए व्यक्ति होते हैं उनको जहर का पूरा असर हो जाता है और वो लोग बेहोश हो जाते हैं। और घोड़ी के पहुंचते ही जितने भी काटे हुए लोग हैं वो सभी बेहोश होते हैं और इसके बाद 5 लोग तत्काल वहीं जैसी घोड़ी स्थान पर पहुंचती है वो जहर से मुक्त हो जाते हैं, बंद कट जाता है उसका और उनसे जहर का असर खत्म हो जाता है। ये सिस्टम सन 1977 से चल रहा है और जब तक हमारे पिताजी रहे तब तक वो इस कार्यक्रम को चलाते रहे और इसके बाद जब वो वृद्ध हो गए, चलने में असमर्थ हो गए तो उनके जिंदा रहते ही सकल पंच ने ये उत्तरदायित्व तो मुझे सौंपा और अब मैं उन्हीं नियमों का पालन करते हुए तेजा बाबा के जो वचन थे, जो सकल पंच का वचन था, उसी के अनुरूप मैं हवेली से घोड़ी लेकर घोड़ी को सजाकर और तेजा बाबा की सवारी को बैठाल कर स्थान के लिए ले जाता हूँ और आज वही परंपरा बराबर चल रही है और आगे भी जब तक तेजा बाबा का आशीर्वाद रहेगा इसी तरह चलती रहेगी। मेला लगेगा, कल 10वीं है, भादों है, तत्ती है और कल दूर दूर से जाति आएंगे यहाँ पर मेला लगेगा और भादों के महीने में इसमें सबका बंद कटेगा। घोड़ी आएगी, बंद काट के जाएगी यहाँ से वापस और पूरा गांव आएगा यहाँ मेला करने के लिए। बड़ा तेजाजी बाबा का मेला है। श्योपुर ज़िले में अपने में अकेला तेजाजी बाबा का सबसे बड़ा मेला लगता है इस इकलौद में।